नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। MPCG 2020 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। हम दोनों आपको मिलकर बताएंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सभी अपडेट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और रायपुर से खबर है, जहां पर लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल IBC 24 ने एक गरिमामय समारोह में छत्तीसगढ़ के 25 डॉक्टरों और मेडिकल संस्थानों को सम्मानित किया है। पूर्व क्रिकेट कप्तान कपिल देव ने उत्कृष्ट सेवा के लिए सभी को धन्वंतरी सम्मान 2023 से नवाजा। इस मौके पर गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन सुरेश गोयल ने महंगे इलाज पर चिंता जताते हुए आधी कीमत पर जांच की सुविधा देने के लिए पैथोलॉजी लैब खोलने की घोषणा की। बिलासपुर में आज बीजेपी ने बड़ा मेगा शो किया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा शामिल हुए। केंद्र सरकार की 9 साल पूरे होने पर बिलासपुर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंच से प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार कोई काम नहीं कर रही, यहाँ नदियों से बेरहमी से रेत निकाला जा रहा है, गरीबों का खाद्यान्न गायब है, प्रदेश में नकली शराब मिल रही है, गौठान में भ्रष्टाचार है। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के लोग पढ़ते लिखते कम है, इन्हें पढ़ाइए। वहीं रमन राज की खूबियां भी गिनाई। कहा कि प्रदेश के विकास में रमन सिंह ने जो काम किया है उस पर भूपेश ने केवल अपना लेवल चिपका दिया है। खबर दमोह से है, जहां पर राशन दुकान के सेल्समैन की आत्महत्या के मामले में मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को लेकर मोर्चा खोल दिया, तो उधर आनंद फानंद में गृह मंत्री ने CID को जांच का जिम्मा सौंप दिया है। ऐसे में चुनावी साल में कांग्रेस को एक और नया मुद्दा मिल गया है। प्रहलाद पटेल के खिलाफ कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी हो गई है। वहीं कांग्रेस के नेता पुलिस कार्रवाई का समर्थन करते हुए बीजेपी पर प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव डालने का आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने CM हाउस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत 1,16,737 हितग्राहियों के खाते में तीसरी किस्त के रूप में 31 करोड़ 69 भत्ता की अप्रैल माह और जून माह की 3 किस्तों को मिलाकर हितग्राहियों के खाते में अब तक 80 करोड़ 64 लाख 25 हजार रुपए की राशि भुगतान की जा चुकी है। अभी मुख्यमंत्री निवास में 2 बड़े कार्यक्रम हुए, जिसमें बेरोजगारी भत्ता की तीसरे किस्त हमने जारी की और अब तक लगभग 80 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई 3 महीने में। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी सियासी जमीन तलाश रही है। आम आदमी पार्टी ने आक्रामक तेवर दिखाते हुए भाजपा पर करारा हमला बोला है। आपका आरोप है कि आम आदमी पार्टी की ग्वालियर में होने वाली रैली में खलल डालने की कोशिश की जा रही है। 1 जुलाई को ग्वालियर में होने वाली वहां रैली में गाड़ियों की अनुमति न देने का आरोप भी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने लगाया है। इसके पहले भी 25 जुलाई को ग्वालियर में आम आदमी पार्टी की रैली को अनुमति नहीं दी गई थी। ग्वालियर में होने वाले कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल होने वाले। आम आदमी पार्टी की ग्वालियर में जो हमारी महारैली होने वाली, सभा होने वाली थी 25 की, उसमें परेशानियां उत्पन्न करने के बाद में हमें दोबारा समय दिया गया, बड़े संघर्ष के बाद में 1 तारीख का। और 1 तारीख के लिए जब हमारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं, सभी जिलों से रेल मार्ग द्वारा और बसों द्वारा हमारे कार्यकर्ता और आमजन जो हैं ग्वालियर पहुंचना चाहते हैं। विगत 2 दिनों से 27 तारीख के बाद से हम लोगों को परमिट के लिए भटकाया जा रहा है। परमिट ग्वालियर रूट के इशू नहीं किए जा रहे हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल कांकेर जिले के दौरे पर रहेंगे। राजनाथ सिंह शनिवार को दोपहर 1 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से ही हेलीकॉप्टर से कांकेर के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां वे दोपहर करीब 2:30 बजे नरहर देव स्कूल परिसर में सभा को संबोधित करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कई मुद्दों पर बयान दिया।
आगामी विधानसभा में चुनाव में भूमिका पर जेपी नड्डा के छत्तीसगढ़ दौरे पर शराबबंदी और भूपेश सरकार पर भी निशाना साधा। जो आज तक मेरा उपयोग रहा है पिछले 20-25 साल की राजनीतिक यात्रा में, पार्टी जिस काम में लगाएगी, जो दायित्व देगा, उस काम के लिए डॉक्टर रमन हमेशा तैयार है और आगे भी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के अभियान में जो राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है और जिसमें संपर्क से समर्थन, और ये समर्थन मांगने चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हों, राजनाथ सिंह जी हों, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी हों, समाज के विभिन्न वर्गों से बातचीत करने, पब्लिक से सीधी बातचीत करने आ रहे हैं। 9 साल की उपलब्धियों की बात कर रहे हैं। जनता पूछ रही है तुम्हारे जन घोषणा पत्र का क्या हुआ? भूपेश जी बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आए थे, क्या हुआ शराबबंदी का, बेरोजगारी भत्ता का, क्या हुआ विकास के उन कामों का जो आज अधूरे पड़े हैं? ये सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे हैं, ये इनकी उपलब्धि है। एमपी में विधानसभा नजदीक आते ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। चुनाव आते ही कांग्रेस के सीनियर लीडर अजय सिंह 3 दिवसीय ग्वालियर दौरे पर हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं। अजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश की टॉप सीटों पर जुलाई में उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी, जिससे उम्मीदवारों को तैयारी का समय मिलेगा। लगभग 50 से 60 सीट पर ये घोषणाएं होंगी। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि सिंधिया अब कोई बड़े नेता नहीं है। सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने से कांग्रेस की ताकत बढ़ गई है। अब हर संभाग वाइज तो मैं नहीं कह सकता हूं, पर लेकिन जो सबसे टफ सीटें हैं, हाँ, उनका पहले फेज में बता दिया जाएगा, जिसलिए उनको समय मिले अपने क्षेत्र में काम करने का। ऐसे करीब 50-60 सीटें हैं जिसको पहली प्राथमिकता दी जाएगी। दुर्ग में ईडी के नाम पर हुए 2 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने मुंबई में 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। उनसे लगातार पूछताछ भी की जा रही है। वहीं अब यह भी पुलिस जांच कर रही है कि आखिरकार विनीत गुप्ता के पास इतनी बड़ी राशि आई कहां से। क्या यह पैसा हवाला कारोबार से जुड़ा है? यह भी आम चर्चा है कि इतनी सटीक जानकारी आरोपियों को लगी कैसे। अभी जितने लोग हमने हिरासत में लिए हैं वो मुंबई में ही हैं। मुंबई पुलिस के साथ में मिल करके ये पूरी जो जांच की कार्रवाई वो हम लोग कर रहे हैं, और कुछ जो अभी तक की जानकारी है उसमें कुछ अमाउंट हमको मिले हैं, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि और जो बाकी, क्योंकि लोग काफ़ी बड़ा गैंग है तो ये लोग तत्काल पैसे डिवाइड करके सब अलग अलग दिशा में निकल जाते हैं। तो प्रयास यही है कि बाकी साथियों को पकड़ा जाए, जिससे और बेहतर रिकवरी की जा सके। कुल कितने लोग को पकड़ा गया अब तक? अभी 3 लोग हमारे हिरासत में। इधर कवर्धा में 25 से ज्यादा नक्सलियों की मौजूदगी की खबर है। हालांकि पुलिस ने मामले की पुष्टि नहीं की है। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र के रास्ते लगभग 25 से अधिक नक्सली एंट्री कर चुके हैं। आने वाले समय में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में सुरक्षा बल के लिए नक्सलियों से निपटना बड़ी चुनौती हो सकती है। बता दें कि कवर्धा में साल 2015 से नक्सलियों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। बस्तर में पुलिस के बढ़ते दबाव के चलते नक्सली अब नए ठिकानों की तलाश में कबीरधाम और एमपी के बालाघाट की तरफ रुख कर रहे हैं। यहाँ से नक्सल संगठन को छोड़ के भाग जाने की सूचना मिली है और बीजापुर में उनका लोकेशन पाया गया। मैं उनसे आह्वान करूंगा कि वो नक्सल संगठन को छोड़ के आत्मसमर्पण करें, मुख्यधारा में जुड़े। अन्यथा पुलिस के साथ फायरिंग में और उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि चुनाव भी अभी सामने है। लगातार वीआईपी मूवमेंट भी है, उनकी सुरक्षा पे भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है और उम्मीद है कि आने वाले समय में माओवादी फ्रंट पे हमें बड़ी सफलता मिलेगी। करेंगे लोरमी की खबर का, जहां के धर्मपुरा गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में 20 जिंदा सांप मिले। ये सभी सांप बेहद ही जहरीले कोबरा प्रजाति के हैं। इनमें एक बड़े सांप के अलावा 19 सपोले भी मिले। इसके अलावा सांप के 20 अविकसित अंडे भी मिले। मिली जानकारी के मुताबिक गर्मियों की लंबी छुट्टी के बाद अब स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी खुल रहे हैं। ऐसे में धर्मपुरा के आंगनबाड़ी केंद्र में आज जब स्कूल खोलने के लिए यहाँ पर सहायिका पहुंची तो एक कमरे में सांप के कुछ बच्चे दिखाई दिए, जिसके बाद उसने भागकर गांव के लोगों को मामले की जानकारी दी। जिसके बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों की आंखें उस वक्त फटी की फटी रह गई जब
यहाँ पर उन्होंने बड़ी संख्या में सांप देखे। जिस वक्त ये पूरी घटना हुई इस वक्त स्कूल में कोई भी बच्चा मौजूद नहीं था, लिहाजा एक बड़ी घटना टल गई। टाइगर स्टेट एमपी में एक बार फिर से बाघ के शिकार का मामला सामने आया। शिकारियों ने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में घुसकर बाघ का शिकार किया। बाघ का सिर काटकर शिकारी अपने साथ ले गए और 26 जून को एसटीआर के चूरना रेंज के डबरा देव बीट में बाघ का शव क्षत विक्षत हालत में मिला। इसकी गर्दन कटी थी। शिकार की घटना को अफसर 3 दिन तक छिपाते रहे। तंत्र मंत्र की क्रिया के लिए टाइगर की गर्दन काट कर ले जाने की आशंका जताई जा रही है। टाइगर स्ट्राइक फोर्स मामले में जांच कर रही है। एसटीएफ और एसटीआर की टीम संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। बगीचा में खूबसूरत जलप्रपात और पर्यटकों को आकर्षित करने वाली पहाड़ियों पर लगातार कब्जा बढ़ता ही जा रहा है। बगीचा नगर पंचायत क्षेत्र में पर्यटन स्थलों की बदहाली को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। पंडरापाठ की तराई में इन दिनों हरे भरे पेड़ों की अवैध कटाई का सिलसिला जोरों से चल रहा है। मामले पर बगीचा नगर पंचायत के सीएमओ नीलेश किरकट्टा का कहना है कि कब्जा करने वालों को पहले भी सख्ती के साथ बेदखल किया गया। अभी फिर से बेजा कब्जा हटाने की कार्रवाई जल्द ही शुरू की जाएगी। नगर पंचायत में पहाड़ी का आदमी शासी जमीन में ये घर बनाए लहीन का फिर घर बनाए लहीन और पूरा पट्टा के लालच में गछ पौधा भी काट के कब्जा कर लेते हैं। ये है कि नहीं, जो जंगल के अगल बगल में जो शासकीय ज़मीन है उस पर करना चाहिए कि उसको काट करके जो है नगर पंचायत से बाहर के लोग उस पर अतिक्रमण कर रहे हैं, जिससे नगर पंचायत की हरियाली भी इस कहना चाहिए कि नहीं प्रभावित हो रहा है। नगर पंचायत का सुंदरता भी प्रभावित हो रहा है। देखिए, इस प्रकार के मामले पहले भी आ चुके हैं। हमने इसका निराकरण किया है। हमने लगभग 3 प्रकरण ऐसा था जिसमें हमने मकान तोड़ा है, बेजा कब्जा हटाया है। लगातार परिषद में भी इस प्रकार की शिकायत आ रही है और हम उसी प्रकार से उसका निराकरण कर रहे हैं। आगे भी अगर जिस प्रकार की बेजा कब्जा वाली खबर आती है या शिकायत प्राप्त होती है, हम उसका निराकरण तत्काल करेंगे। तो अगली खबर राजधानी भोपाल से, जहां शाहपुरा इलाके में बुटीक की दुकान में आग लग गई। ग्राउंड फ्लोर की दुकान में आग लगी और ऊपर बने फ्लैट को भी इसने चपेट में ले लिया। आग से फ्लैट की बालकनी में रखी वॉशिंग मशीन समेत दूसरे सामान जल गए। आग लगने से फ्लैट में आराम कर रहे लोग घबरा कर बाहर निकले। दुकान में रखे कपड़े और फर्नीचर भी जलकर खाक हो गए। आग लगने से दुकान मालिक को लाखों का नुकसान हुआ है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।